आज कह सकते हैं कि माइलस्टोन है राजित, ऑल इंडिया रैंक वन या ईयर वन, बहुत बड़ी बात होती है। इसके पीछे की असल कहानी जो है वो क्या कहती है? असल कहानी बहुत सिंपल है। हम सब शेयर सेम ही शेयर करते हैं। मतलब सारे जितने हैं यहाँ पे मेहनत, डेडिकेशन, टीचर्स के ऊपर कंप्लीट भरोसा और मतलब अपने आप को रिलैक्स करने के लिए कोई एक ऐसी एक्टिविटी ढूंढे जो आपको कंप्लीटली पीसीएम से दूर ले जाए, आपके मन को ट्रूली रिलैक्स करे। बस यही की रूल्स है। आपके की फैक्टर्स क्या रहे, किस तरह से ये अचीवमेंट जो है वो आपके हाथ में रहा, क्या आपका शेड्यूल्स रहा और स्टूडेंट्स के लिए क्या कहना चाहिए? की फैक्टर वाइज वही है। मतलब मैं वही बता रहा हूँ कि मैं कुछ बहुत ज्यादा स्पेशल नहीं करता था। जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है ना एक स्टूडेंट से, कि आप आओ, आपकी ड्यूटी क्या है, आपको आपका होमवर्क करना है, आपको टीचर्स की क्लास अटेंड करनी है रेगुलर, आपको क्लास बंक वगैरह नहीं करना। ये जो आपकी ड्यूटीज होती है आपको ये पूरी करनी, रिजल्ट अपने आप आता है। और स्टूडेंट्स को कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे और आप किसको ये पूरी अपनी जो सफलता का श्रेय है किसे देना चाहेंगे? जहाँ तक मोटिवेट करने की बात है तो मेरे मोटिवेट करने से मतलब नहीं होगा कोई, जब तक आप खुद आपके अंदर खुद से नहीं आता कि हाँ मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है वैसा, या फिर मुझे कुछ सीखना। कुछ भी आप ले सकते हैं, मोटिवेशन बहुत होता है दुनिया में। तो कुछ भी आप मोटिवेशन लीजिए, सफलता का सबसे श्रेय? बढ़िया सफलता का श्रेय मतलब पेरेंट्स, दोस्त, सीनियर, एलन सिस्टम, सबको जाता है। ये तमाम चारों वो चेहरे हैं जो टॉप 10 में जगह बनाई है। सक्षम जनदल से भी बात करते हैं। सक्षम, कितनी बड़ी ये सफलता आपके नजर में? हाँ, एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है कि 2 साल से जो हम मेहनत कर रहे थे, जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे थे, अब वो हमें फाइनली मिल गया। तो सेकंड रैंक एक अच्छी अचीवमेंट फील हो रही है। तो इसके लिए जो संघर्ष रहा वो कैसा रहा? और कोटा जो है वो कोचिंग हब कहा जाता है, ऐसे ही नहीं कहा जाता, ये प्रूव होता है जब रिजल्ट आता है। संघर्ष तो बेसिकली जो भी 2 साल हम एलन कोटा में पढ़ी रहे, तो जो भी 2 साल टीचर्स ने हमको गाइड किया, जो भी सपोर्ट स्टाफ मेंबर्स ने हमको गाइड किया, हमने एग्जैक्टली वही फॉलो किया और उसी से ही रिजल्ट्स आए। इसके की फैक्टर्स क्या रहे मेनली, अगर इसको पूरी तरह से कहें कि कोटा का क्या रोल रहा है इसमें? कोटा में बेसिक हमें जो मिला वो प्लानिंग बहुत अच्छी मिलती है कि टीचर्स इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है कि हमको अच्छे से आइडिया मिल जाता है कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, सब हमको मिलता रहता है। और एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा, स्टडी एनवायरनमेंट, तो वो बहुत बेनिफिट करता है। अपने बारे में बताएं, क्योंकि ये सफलता छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। टॉप 10 में एआईआर जेई के परिणामों में अपनी जगह बना पाना। मैं देवेश पंकज भैया हूँ। मैं जयगांव महाराष्ट्र से हूँ। मैं काफ़ी खुश हूँ कि मैं टॉप 10 में आ पाया। तो इसके पीछे की जो कैलकुलेशन है वो क्या रही इस सफलता की? अम, सालों की मेहनत रही, टीचर्स की, मेरी, पेरेंट्स की, एलन के पूरे सिस्टम की, सबकी मेहनत रही। किस तरह से शेड्यूल को रखते थे, किस तरह से शेड्यूल को प्लान करते थे, तब जाकर के अचीवमेंट बना? सर मतलब जो टीचर्स कहते थे वो करता था। जो टीचर्स कहते थे वो कहता था। जो सुबह उठकर बस मतलब जितना हो पाए उतना पढ़ता था तो हो जाता था। इसके लिए क्या कहें कि कोटा को लेकर के किस तरह से डेडिकेट करना चाहिए? सर कोटा ने मेरी काफ़ी मदद की है इसमें। मुझे नहीं लगता अगर मैं कोटा नहीं आता तो मैं ये मुकाम हासिल कर पाता। अक्षत भी है जिनकी AIR 6 अक्षत, बहुत बहुत बधाई। कितना डेडिकेट कोटा को किस तरह से डेडिकेट करेंगे ये रिजल्ट? सर ये मतलब ये अचीवमेंट जो है मैं कोटा की को ही देना चाहूँगा। एलन कोटा ने मेरी काफ़ी हेल्प की। यहाँ की फैकल्टी काफ़ी एक्सपीरियंस है और उन्होंने मुझे हर हमेशा गाइड किया। कोई भी प्रॉब्लम रहती थी उसमें वो हमेशा मुझे हेल्प करते थे। तो इसमें जो मेन क्रेडिट है वो एलन की फैकल्टी को ही जाता है। और खुद को किस तरह से आपने मेंटली प्रिपेयर किया? सोचा था कि ये परिणाम आपके साथ होंगे? मतलब स्टार्टिंग में इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, तो इतनी थी कि टॉप 20 में मैं रहूँगा। लेकिन फिर जब एग्ज़ाम हो गया तो काफ़ी अच्छा लगा था। थोड़ा पॉजिटिव फीलिंग थी कि हाँ रिजल्ट अच्छा ही रहेगा। वो बच्चे जो थोड़ा सा टेंस हो जाते हैं कहीं ना कहीं, जब एग्जाम नजदीक आते हैं तो टेंस हो जाते हैं, उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि इस तरह का कोई आपको लगता है कि प्रेशर होता है? हाँ प्रेशर तो रहता है, लेकिन मतलब जब लास्ट के डेज में थे तो मैं काफ़ी अपने आप को कूल रखता था, रिलैक्स रखता था। कोई कैसे रखते थे वो जानना? हाँ, कोई भी नई चीज़ें मैंने नहीं पढ़ी उस टाइम। जो भी मैंने पढ़ा था उसी को अच्छे से रिवाइज किया और उसी को प्रिपेयर किया। अब अपने आप को भविष्य में कहाँ देखना चाहते हैं? अभी तो आईआईटी बॉम्बे में जाके सीएस का मतलब आगे कोर्स करना है, ठीक है। बीटेक। और कोटा के लिए कुछ सब? सर कोटा ने मेरी काफ़ी हेल्प की। मेरी लाइफ का एक तरह से ये जर्नी टर्निंग पॉइंट रहा। तो इसका मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मैं कोटा आया और
जब टैलेंट टेस्ट के थ्रू मैं क्लास 11th में यहाँ पे आया था अब तो इसको बहुत कैसे इस सफलता को कैसे सेलिब्रेट करेंगे? मतलब वहाँ सर लोग से मतलब उस सर लोग से आशीर्वाद लेके और आगे भी सब कुछ अच्छा रहे तो इसकी होप करेंगे। अपने जो साथी हैं जो इंजीनियर बनना चाहते हैं उनको क्या सपना उनको क्या जो ट्रिक्स है वो देंगे? पहली चीज तो मतलब जो आप जिसमें आपका इंटरेस्ट उसी पे ज्यादा फोकस करें तो वो काफी हेल्पफुल रहता है और मतलब पैनिक होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है अपने। बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रजेश माहेश्वरी साहब भी हैं। ब्रजेश सर, निश्चित तौर पर ये परिणाम छोटे नहीं है। शिक्षा की काशी, इंजीनियर्स बनाने की फैक्ट्री और हर तरह से कहा जाए कि रिजल्ट में सर्वश्रेष्ठ कोटा, तो वो ये सब कुछ बता देते हैं। बिल्कुल काम करके बताया जाता है। हर बार एक दिन जब ये एग्जाम होता है, कभी जेईई मेंस का हुआ, 2 राउंड होने के बाद रिजल्ट आया जेईई मेंस का फाइनल, एलन छाया, कोटा छाया। इस बार देखिए एडवांस का रिजल्ट अलग ही मिराकल हो गया। इस बार तो 3 तरह की खास बात हुई। पहली बात तो जिस बच्चे ने इस बार टॉप किया, रजत गुप्ता, वो प्रॉपर लोकल कोटा का है। दूसरी बात, उसकी अगर जर्नी की बात करें तो पिछले 7 साल से जुड़ा हुआ है, लेकिन शुरू के 3 साल 6, 7, 8 वो बूंदी से अप डाउन करता था। तीसरी खास बात, उनके पिताश्री 31 साल पहले 94 में जहां से एलन की शुरुआत हुई थी, ईटन बल्लभवाड़ी, वहां पे हमारे विद्यार्थी रह चुके हैं। राजस्थान ने और मैंने उनको पढ़ाया है। आज कितना बड़ा अचीवमेंट है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन एलन कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहा है। अब कोटा के लिए कुछ स्पेशल जो है वो कोटा कैसे अलग है? कोटा भी कोटा बन गया, लेकिन रिजल्ट से बना। हमेशा कोटा, जब भी बाहर लोग कितना भी कोटा के लिए कहते हैं, कितना भी बोल दें, कोटा काम करके जवाब देता है। उन लोगों के लिए यही जवाब। उनके लिए जवाब, काम करके जवाब दो, अपने आप काम से जवाब मिल जाएगा। और देखो जो रिजल्ट है वो अपने आप बता रहा है कि कोटा जैसा कोई शहर नहीं। यहाँ तक कि आज आपके एलन कोटा से इस टॉप 100 में जो 46 हैं उसमें 29 एलन कोटा से। ऐसा कोई दूसरा शहर भारत में नहीं होगा जहां इसके आधे भी हों। तो बहुत बड़ी बात है। ये परिणाम छोटे नहीं है, बहुत बड़े हैं और ये परिणाम खुद मोहर लगाते हैं कोटा की सफलता पर, कोटा के परिणामों पर। और टॉप 10 से लेकर के टॉप 50, टॉप 100, पूरी तरह से कहा जा सकता है कि जेईई के इन परिणामों में कोटा का हर तरफ बजा है डंका। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा।